सर के पास आए, सर से पूछेंगे कि 28 नंबर बाड़ी का वाकया रियलिटी में है क्या। एक्चुअली 28 नंबर बाड़ी के मालिक हैं मोहम्मद हबीब, वो गुजर गए हैं। अब उनके लड़के और उनके वारसेन जो लोग हैं और उसमें एक दुकान चलती थी, मरहूम हबीब उनका भी नाम था, मोहम्मद हबीब नाम उनका भी नाम था। अब बड़े ही अखलाकमंद, बहुत ही शरीफ इंसान थे और मिलने से तो मैंने एकदम अपने यहाँ बुलाते ही थे, हम लोग गुजरते थे तो बहुत ही अखलाकमंद आदमी थे। उनकी दुकान थी और उसके बाद से दुकान कुछ दिन के लिए बंद हो गई। तो हम लोग को ये मालूम हुआ कि दुकान वो बंद हुई है, इन लोगों के सेटलमेंट उससे दुकान के मकान मालिक अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अच्छी बात है, कंस्ट्रक्शन तो होना ही चाहिए, डेवलपमेंट होना ही चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि इनको दुकान नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने केस किया और केस बहुत लंबा असर तक चला है। सर कितने साल तक ये मतलब ये मामला था, कितने साल का? अभी 15-18 साल हुआ होगा अंदाजा, 15 से 18 साल। और इनके वालिद साहब तो हमारे यहाँ आने के पहले से दुकान चलाते थे। तो उसके बाद से कोर्ट से जो काम हो रहा है उसमें तो किसी को कोई कुछ बोलना नहीं, कोर्ट सबके ऊपर है, कानून का इज्जत करनी चाहिए। तो हम जा रहे थे तो मालूम हुआ कि नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऊपर आप लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग कोर्ट का मान सम्मान देकर हम लोग खामोश रह गए, वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन हमको अफसोस ये होता है कि जिन लोगों ने किसी फायदा के तहत या पैसा लेकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का छूट दिया है, उन लोगों को तो आना चाहिए, क्योंकि आप उससे फ़ायदा उठाए हैं। और एक गरीब आदमी की कोई भी बाड़ी टूटे दुख दर्द होता है, दर्द होता है। दो ठो कारण है, एक तो ये कि संपत्ति जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, वो नेशनल संपत्ति है। ईंट, बालू, कंक्रीट, रॉड जो कुछ लगता है ये देश की संपत्ति है। हम अपने पैसे से खरीद कर देश की संपत्ति को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बचा कर रखने के लिए। इसलिए जैसे एक 10 रुपये का नोट है, अगर उसको फाड़ दें तो हम अपना नोट नहीं फाड़ रहे हैं, गवर्नमेंट का नोट फाड़ रहे हैं। इसलिए जितनी संपत्ति बर्बाद होती है इसके लिए तकलीफ होता है। लेकिन कोर्ट का कानून के बारे में लोगों का कहना है कि कोर्ट का कानून अंधा होता है और जो कोर्ट फैसला करता है उसको सब लोगों को मान लेना चाहिए, कोर्ट के फैसले को इज्जत होनी चाहिए। तो हम लोगों को मालूम हुआ कि कोर्ट का फैसला हुआ है कि जो पोर्शन अनऑथराइज है उस पोर्शन को डेमोलिश कर दिया जाए, यही उसके बारे में मेरी जानकारी है। तो इनका दुकान था, ये आपका एग्री करते इस बात के? हाँ, हम तो देखे, हम लोग खाए वहाँ पर बैठे, इनके वालिद साहब अक्सर बुलाते थे, चाय पिलाते थे। तो हम लोग को इनको जस्टिस मिलना चाहिए, इनको उनका जो हक था उनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, हर इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए। और जो हर एक स्क्वायर फुट में 200 रुपया करके खाने वाला आदमी, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लोगों का कहना है कि 200 रुपये स्क्वायर फुट खाने वाला आदमी आज गुमनाम हो चुका है, मतलब लापता हो चुका है। इसके ऊपर में क्या कहेंगे? देखिए, जो गलत करेंगे उनका तो एक ना एक दिन अंजाम भोगना पड़ेगा, चाहे वो गुमनाम हो जाए, वो छुप जाए। आप देख रहे हैं ना, जिस पार्टी के वो हैं उस पार्टी के लोगों को अंडा स्वागत किया जा रहा है। हालांकि हम लोग उसका हिमायत नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं वही अंडा बना के खिला दो उनको, बिल्कुल, तो देश का वो भी पैसा है, बर्बाद नहीं होगा। लेकिन स्वागत तो लोग कर रहा है, लोग इसलिए कर रहा है कि आप उनसे पैसा लिए हैं और आप उनका मदद नहीं कर रहे हैं, और पैसा लेकर नहीं मदद करना। और मेरा उसूल है कि हम लोग दिल से किसी आदमी को जरूरत हो और हमारे पास आए तो उसका मदद करें। मतलब आप अता मोहम्मद, आस मोहम्मद के दुख के साथ हैं एकदम साथ। और आपका जो पार्टी है वो भी क्या इनके साथ है? हाँ। या आप अकेला? ना, हम पार्टी के साथ हैं, और पार्टी हमारे इनके साथ है। आपका पूरा नाम बता दीजिए। अब्दुल हमीद अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।